Honorable Speaker, I present the interim budget for अंतरिम बजट वर्ष 24-25 के प्रस्तुत करती हूँ। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसने बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखा है पिछले 10 वर्षों के दौरान। जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, वह आगे की तरफ देख रहे हैं, अपने भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वह पूरी तरीके से आशान्वित हैं, आशावाद हैं, उनमें उम्मीद है। जब जनता की विश्वास के साथ हम जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और जब उन्होंने 2014 में अपना कार्यालय संभाला, तब उस समय देश में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थीं और सबका साथ सबका विकास उनका इस बात का मंत्र लेकर सरकार उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी और आगे बढ़ रही है। देखिए, संरचनात्मक विकास हो रहा है और जनता के हित में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। अनेक अवसर उपलब्ध कराए गए ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सके और जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। जो विकास के जो फल थे वह जनता तक पहुंचने बड़े पैमाने पर शुरू हो गए और देश में एक नया उद्देश्य मिला, उम्मीद जगी, आशा मिली और लोगों ने सरकार को बहुत ही ज्यादा मतादेश देकर लोगों को अगली बार और हमें आशीर्वाद दिया और दूसरी बार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दोहरे उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ी और हमने एक व्यापक विकास की बात करी सभी जनता के लिए, सारे देश के लिए, सभी श्रेणियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। हमारी देश ने की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। हमारा जो विकास था इसमें यह कहा गया कि हम सभी प्रकार से समावेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक समावेश होगा और हम सभी देश के सभी लोगों के विकास की हम बात करेंगे और हम साथ ही साथ भौगोलिक रूप से समावेश करेंगे उन सभी क्षेत्र के लोगों का जो उस देश के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो देश उन सभी चुनौतियों को आगे लेकर हम बढ़े। जब बहुत ही ज्यादा महामारी थी पूरे विश्व में, हमारे देश में, और हमने बहुत ही ज़्यादा इसमें बात की कि किस प्रकार से हम बात करें और इसका परिणाम यह हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा देश है, हमारी बहुत ही ज़्यादा आकांक्षाएं हैं और हमने लोगों ने अपनी उम्मीद जो जगाई कि हम उच्चतम विकास के लिए हम बात करेंगे। हमारी सरकार ने यह देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही अच्छे मतादेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया है। जहां तक समावेशी विकास का संबंध है और हम इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विकास के कार्यक्रम है पिछले 10 वर्षों के दौरान, पहले यह था कि हम कराएं ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम थे पिछले 10 वर्षों के दौरान, अगर देखा जाए उसमें हमने प्रत्येक घर के अंतर्गत, चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर जल हो, या सभी के लिए बिजली हो, या सभी के लिए कुकिंग गैस हो, या सभी के लिए वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में यह काम किया। जहां तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था, उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जहां तक अन्नदाता के उत्पादन के लिए हमने इससे समय पर लगातार आवधिक रूप से बढ़ाया है और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय को बढ़ाया है। जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करें।
It covers all इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है और सभी स्तरों की जनता को शामिल किया गया है। हम भारत को एक विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा। और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा हुआ करता था। हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय है एक बहुत ही प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है। जो एक ऐसी स्थिति आ गई थी, the saturation एक ऐसी स्थिति जहां पर हम सभी दृष्टिकोण हमने ऐसा अपनाया है जहां तक हम एक व्यापक उपलब्धियों के साथ सभी को सभी चीजें दें। देखिए, वैसे देखिए, धर्मनिरपेक्षवाद वास्तव में यह हमारी क्रियाओं में है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है और हमने साथ ही साथ भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है। there is transparency देखिए, इस समय हमारे यहाँ पर पारदर्शिता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी योग्य लोगों तक सभी लाभ पहुंचाए जाएं। और यह जो सभी अनुसंधान है उनको हम सभी लोगों में समान रूप से बांटते हैं। और जो सामाजिक जो चीजें हैं हम चाहते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से मिलें। हम सभी तरीके से देखते हैं कि हम केवल परिणामों पर ही ध्यान दें और साथ ही साथ सभी के लिए सामाजिक आर्थिक बदलाव भी लाया जाए और सभी को अवसर मिले। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह पूर्ण विश्वास है कि हम गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, इनके लिए हम मुख्य रूप से काम करें। their need इनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं और उनका कल्याण हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। the country progress जो देश तभी तरक्की करता है जब ये चारों तरक्की करते हैं। इन सभी के लिए सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए और जब उनको सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा।